भी बात कर लें कि मान लीजिए -2 है और -2 है, तब आप यहाँ पे क्या करेंगे? तो हम देखते हैं कि ये माइनस जो है ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जो साइन होता है वो मल्टीप्लाई नहीं होता है, साइन का साइन के साथ मल्टीप्लाई होता है। मान लीजिए कि हमारे उम्र का जो बच्चा होगा या जो लड़का होगा वो क्या होगा, हमारे साथ लड़ेगा, है ना। जो बुजुर्ग होंगे उसके साथ लड़ेंगे, तो फाइटिंग उसी के साथ होती है। तो यहाँ क्या है, साइन का साइन के साथ मल्टीप्लाई या एडिशन होगा, नंबर का नंबर के साथ, वेरिएबल का वेरिएबल के साथ होगा। चलिए तो हम देखते हैं यहाँ पर कि इस माइनस का इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो हमने क्या देखा कि एक माइनस दूसरे माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तब आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा। आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा। दैट मीन्स ये माइनस तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई कौन हो रहा है, ये माइनस इस माइनस से, तो ये प्लस बन जाएगा +2। तो एक प्लस एक माइनस घट के 0। क्लियर है? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा में। आज हम लोग क्लास 9 स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 9 का जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, उस नंबर सिस्टम को हम लोग स्टार्ट करेंगे। आइए नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स बातें हैं वो नंबर सिस्टम के बारे में जान लें कि नंबर सिस्टम में एक ऐसा नंबर है, एक मैथ्स का एक ऐसा पिलर है जो आपको लोअर लेवल से लेकर हायर एजुकेशन तक आपको मदद करती है। चाहे आप रोजमर्रा की जिंदगी हो, रोजमर्रा की जिंदगी में भी आपको नंबर लाइन का नंबर सिस्टम का यूज होना पड़ता है। मान लीजिए कि अभी हम यहाँ खड़े हैं, तो हमें ये पता कैसे चलेगा कि हम कहाँ खड़े हैं, तो हम एक नंबर लाइन के अकॉर्डिंग जो है नंबर लाइन की मदद से हम पता कर सकते हैं हम किस डायरेक्शन में खड़े हैं। उसी तरीके से अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ लाने के लिए जाएं, तो हमें कुछ डिजिट्स का, जैसे हमें 200 रुपीज़ 300 रुपीज़ पे करना पड़ता है दुकान वाले को, या अगर हम पेट्रोल लाने के लिए जाएं तो वहां हमने कुछ रुपीस पे करने पड़ते हैं। तो ये भी क्या है, एक नंबर सिस्टम से ही निकला हुआ है। तो रोजमर्रा की जिंदगी हो, चाहे वो लोअर एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन हो, इन सारे एजुकेशन में जो है आपको नंबर सिस्टम का बहुत बड़ा काम है। और नंबर सिस्टम ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लास 9 में है, नंबर सिस्टम जो है आपका 9 में है, 10 में है, इवन 8 से अगर आप पढ़ना स्टार्ट करें तो 8 से जो है आप नंबर सिस्टम को अच्छे तरीके से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फिर जो है आपका ये 11 12 आपको हर जगह क्या मिलेगा, ये नंबर सिस्टम आपको मिलता जाएगा। और खास करके ज़्यादातर जो है आपका कंपटीशन में जो है आपका ज़्यादा यूज होता है नंबर सिस्टम का। तो आइए नंबर सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले इसके जो मीनिंग है नंबर सिस्टम, तो हम पहले सबसे पहले लेते हैं, सबसे पहले लेंगे डिजिट एंड नंबर। पहले इन चीजों पे बात करेंगे, फिर नंबर के क्या क्या सिस्टम है, नंबर के क्या क्या सिस्टम है, फिर उस पर बात करेंगे। और हम लोग कतई 0 से स्टार्ट करेंगे, यानी 0 से लेके हीरो लेवल तक का हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप चाहे कोई सा भी कंपटीशन हो, आप 9 में है, 9 से आप आगे हायर सेक्शन में जाएंगे, आपको जेईई मेंस की तैयारी करनी है, नीट की तैयारी करनी है, नीट की तैयारी करनी है, या आप एसएससी रेलवे जिसकी भी तैयारी करनी है, कंपटीशन लेवल में जाना है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर आपका बेसिक अच्छा है, अगर आपका बेस अच्छा है, तो आपका कोई सा भी कंपटीशन आपके लिए इजी है। तो हम लोग कहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 लेवल से लेके हीरो लेवल तक चलेंगे। ये 0 से लेवल से लेके हीरो लेवल तक मेरे सर का कोटेशन है। तो आज हम लोग उसी चीज को देखते हुए 0 से हीरो लेवल तक। तो सबसे पहले बात करेंगे डिजिट है क्या। डिजिट, जैसे हमने दुनिया में आपने कितने डिजिट पढ़ा है, या आपने देखा होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। क्या इससे ज्यादा कुछ आपने पढ़ा है? आप कोई सा भी नंबर ले लें, 1 नंबर लें, 1000 नंबर लें, 1001 लें, लाख करोड़ कुछ भी नंबर लें, क्या इस डिजिट के अलावा आपको कुछ दिखेगा? आप कहेंगे नहीं, इस डिजिट के अलावा, यानी ये 10 डिजिट के अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये क्या है, 0 1 2 3, ये क्या है, डिजिट है, और ये क्या है, एक नंबर है। लेकिन डिजिट और नंबर में फर्क क्या है? जैसे अगर हम बात करें कि 1 2 5 6,
तो ये इसमें कितने डिजिट हैं, इसमें डिजिट कितने हैं, तो 1 2 एंड 3 एंड 4, इसमें 4 डिजिट है। अगर हम बात करें नंबर की, तो नंबर क्या है, नंबर सिर्फ 1 है। इसका मतलब हमें यह पता चलता है कि जो भी नंबर है डिजिट के मिलने से एक नंबर तैयार होता है ना। हमने क्या देखा कि यहाँ पर डिजिट कितना है, 1 2 3 4 डिजिट है, लेकिन नंबर कितना है, 1 है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि अगर डिजिट को एक जगह इकट्ठा किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा। मान लीजिए हमने लिखा कि 1 0 5 6 7, तो ये कितना नंबर है, तो आप कहेंगे कि सर ये जो है सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है, लेकिन इसमें डिजिट कितने हैं, तो ये डिजिट जो है आपका डिजिट कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसमें डिजिट जो है 5 है और ये नंबर कितना है, नंबर सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो नंबर क्या होता है, डिजिट के मिलने से जो हमें जो प्राप्त होगा, जो हमें ऑब्टेंड होगा, वही क्या कहलाएगा, वही आपका नंबर कहलाएगा। क्लियर है। तो चलिए कुछ डिजिट पे बात करेंगे। जैसे अगर हम कह दें कि 1 5 6 9 8, ये क्या है, ये कितने नंबर है, तो नंबर जो है इसमें जो नंबर है, नंबर सिर्फ 1 है। अगर हम डिजिट की बात करेंगे तो इसमें डिजिट कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 डिजिट हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें इसी में, अगर हम क्या कर दें, कॉमा लगा दें, यहाँ कॉमा लगा दें, अगर यहाँ कॉमा लगा दें तब हम क्या देखेंगे कि ये जो है एक डिजिट भी है और एक नंबर भी है, ये एक डिजिट भी है और एक नंबर भी है। अगर हम बात करें कि 12 है, तो 12 क्या है, 12 एक नंबर है, 12 एक नंबर है, लेकिन कितने डिजिट से बना है, ये 2 डिजिट से बना है, ये 2 डिजिट से बना है। इसका मतलब साफ है कि अगर कोई भी नंबर आपको मिलता है, कोई भी नंबर आप ऑब्टेंड करते हैं, तो बिना डिजिट के आपका कोई नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये हो गया नंबर, ये हो गया डिजिट और ये हो गया नंबर, यानी कि आपने जो भी डिजिट पढ़ा है और यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 2 9 तक आपने पढ़ा है, क्या इस 9 इससे ज़्यादा आप नंबर नहीं देखेंगे। इससे ज़्यादा डिजिट आप कहीं नहीं देखेंगे, चाहे नंबर कितना भी क्यों ना हो, दुनिया में नंबर कितना भी क्यों ना हो, डिजिट क्या होगा, ये 10 डिजिट से ज़्यादा आप कहीं भी नहीं देखेंगे। चलिए अब कुछ नंबर पे बात करते हैं। तो नंबर में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेचुरल नंबर की। ठीक है, ये तो हो गया डिजिट की बात। और हम बात करेंगे नंबर में, हम लोग बात करेंगे नेचुरल नंबर की बात करेंगे। चलिए सबसे पहले नेचुरल नंबर, अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो देख लेना, स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देना है। क्या है नेचुरल नंबर। अच्छा नेचुरल नंबर है क्या, तो हम क्या है कि शुरू से हमें यह पढ़ाया गया है कि नेचुरल नंबर क्या है, जितने भी गिनती की संख्याएं हैं, जितने भी गिनती के नंबर हैं, ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। लेकिन इससे हम ये नहीं समझ पाते हैं कि इसे नेचुरल नंबर कहा क्यों गया। अच्छा ये बात समझने की है कि इसे नेचुरल नंबर कहा क्यों गया। नेचुरल से बना है नेचर, यानी कि जो नंबर हमें नेचर से मिला है, जो नंबर हमें नेचर से मिला है उसे हम क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर कहेंगे। अच्छा सर हमें नेचुरल से मिला क्या है, हाँ नेचर से क्या मिला है। अगर हम ये कहें कि मान लीजिए कि प्राचीन काल में, है ना, जब लोग पढ़ना लिखना अच्छे से नहीं जानते होंगे, तो उस टाइम में भी लोग क्या करते होंगे, आम होता होगा, है ना, पहाड़े होती होंगी, गाछ होता होगा, तो लोग कैसे गिनते होंगे, 1 2 3 4, है ना। जब गिनती लोग बोलना सीखे थे, उस समय की बात कर रहे हैं, जब लोग बोलना भी नहीं सीखे थे, उस समय तो कुछ था ही नहीं। तो जब लोग किसी गिनती को बोलना जानने लगे तो क्या करते होंगे, गिनते होंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ये बोलते होंगे, है ना, 1 2 3 4 5 6। आपने कभी ये नहीं कहते हुए सुना होगा 0.53,
है ना। आपने कभी ऐसा कहते हुए नहीं सुना होगा। यानी कि हमारे जो पूर्वज रहे होंगे उन्होंने ये गिनती गिनी होगी या ये काउंटिंग किया होगा कि ये 1 ट्री 2 ट्री, हाँ 3 ट्री। इस तरीके से अगर एप्पल होगा तो आप क्या करते होंगे 1 एप्पल 2 एप्पल 3 एप्पल। तो ये हमारे जो प्राचीन में यानी कि जो हमारे पूर्वज थे वो इस तरीके से काउंट करते होंगे और वैसे किसी तरीके से काउंट करते होंगे। तो ये नंबर कहाँ से मिला हमें, हमारे पूर्वजों से मिला। तो इसीलिए हमने इसका क्या नाम रख दिया, नेचुरल नंबर। जो हमें नेचर से मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। चलिए, तो हमने क्या देखा कि नेचुरल नंबर में कौन कौन आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5, इस तरीके से बहुत सारा नंबर हो जाएगा नेचुरल नंबर। अब क्या हुआ, हमें तो कुछ नंबर नहीं मिला, लोग कहने लगे कि 1 है 2 है 3 है 4 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरीके से लोग कहने लगे, लेकिन लिखते नहीं थे, है ना। वो क्या था, वर्बली था। और अगर लिखते भी होंगे तो वो इस तरीके से लिखते होंगे ONE1, है ना, TWO2, इस तरीके से लिखते होंगे। इसका कोई एक्चुअल फिगर नहीं आया होगा कि 2 का फिगर ऐसा होगा, 3 का फिगर ऐसा होगा। तो इस तरीके से एक्चुअल फिगर नहीं आया। जब ज़माना डेवलप किया, मैथ्स और डेवलप किया, तो हमारे जो मैथमेटिशियन होते थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि अब हम लोग डिजिट को क्या करते हैं, एक फिगर दे देते हैं, एक शक्ल दे देते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक जो कहते थे वो लोग 1 जो कहते थे उसका शक्ल ऐसा दे दिया, ठीक है। कुछ भी सोचा होगा और सोचने के बाद 1 का शक्ल ऐसा दे दिया, फिर कहा 2 का भी शक्ल ऐसा दे दिया, 3 भी दे दिया, 4 5 6 7 8 एंड 9, यानी कि 1 to 9 तक इन्होंने लिखा। फिर उन्होंने लिखने की कोशिश की होगी तो कुछ ऐसा कुछ भी फिगर बना दिया होगा, क्योंकि ये फिगर किसी बेसिस पर नहीं है। मान लीजिए कि ये 2 जो लिखा है कुछ सोच के या किसी बेसिस पर 2 नहीं बना है कि 2 का शक्ल ऐसा ही होना चाहिए। ये हमें मिला है हमारे पूर्वजों से, यानी हमारे जो पुराने मैथमेटिशियन रहे उनसे हमें ये फिगर मिला है, ये शक्ल मिला है कि 2 ऐसा होता होगा, 3 ऐसा होता होगा, 3 ऐसा होता होगा, 4 ऐसा होता होगा। तो इस बेसिस पर हमें मिला। फिर क्या देखा कि कुछ इस तरीके से, हाँ कुछ ऐसा कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया, इसका नाम 11 रख दिया, कुछ ऐसा कर दिया 12 रख दिया। तो हमें देखने को क्या मिला कि हमें जितना ज़्यादा नंबर बढ़ाना होगा, जैसे 11 12 13 14 15, अभी हमें क्या होता है कि करोड़, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन कहाँ तक हम लोग काउंट कर लेते हैं हमें ये भी नहीं पता, लेकिन हमें फिगर पता होता है। तो वैसे नंबर को निकालने के लिए, हमें वैसे फिगर को देखने के लिए हमें तो बहुत सारे चिन्ह की ज़रूरत पड़ती, सिंबल की ज़रूरत पड़ती कि 9 का सिंबल ऐसा है। तो फिर डिफ़िकल्टी आने लगी। फिर सोच में ये आ गए कि हम कितना जो है आपको सिंबल देंगे। दुनिया में एक नंबर तो है नहीं और नंबर कहीं पर एक जगह आकर के रुकने वाला नहीं था, नंबर चलते जाना था। तो फिर क्या हुआ, आर्यभट्ट साहब ने एक ज़ीरो का इन्वेंशन किया। आर्यभट्ट साहब ने क्या किया, ज़ीरो का इन्वेंशन किया। उन्होंने कहा कि हम जो नंबर जो अब स्टार्ट करेंगे, अब 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, अब हम लोग नंबर जो स्टार्ट करेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये जो सीरीज़ बना ना, ये जो सीरीज़ बना, इसी को उन्होंने क्या कहा, होल नंबर कहा। क्योंकि अब ये पूरा हो चुका था, है ना, क्योंकि अब ये सीरीज़ क्या है और ये नंबर क्या था, पूरा हो चुका था, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, होल नंबर रख दिया गया। तो हम बचपन से क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वैसी संख्या जिसके, वैसा नेचुरल नंबर जिसके जो 0 से स्टार्ट होता है उसे होल नंबर कहते हैं। तो ये हम लोग बचपन से इस तरीके से डेफिनेशन पढ़ते हुए आ रहे हैं। और डेफिनेशन बुक में आपको 1000 तरीक़ों से मिल सकती है, अलग अलग तरीक़ों से आपको डेफिनेशन मिल सकता है, लेकिन समझने का तरीका आपको कहीं कहीं मिलेगा। तो हम क्या देखेंगे कि नेचुरल होल नंबर कहाँ से मिला, क्योंकि आर्यभट्ट साहब ने एक ज़ीरो का इन्वेंशन किया और उन्होंने कहा कि अब जो हम लोग स्टार्ट करेंगे किसी भी काउंटिंग को 0 से स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि अब ये सीरीज़ पूरी हो चुकी थी, हम और आगे भी नंबर को लिख सकते थे, है ना। तब उन्होंने क्या कहा, इसका नाम रख दिया होल नंबर। अब पूरा हो चुका है, ठीक है, होल नंबर। अच्छा, 0 आने के बाद क्या फ़ायदा हुआ, तो उन्होंने सोचा कि करते क्या है कि हम 0 से स्टार्ट करते हैं। पहले लिखते हैं 1,
पहले हम लोग क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। 1 लिखने के बाद क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 इस तरीके से जाएंगे, फिर 9 लिखेंगे। अब 9 जाने के बाद, क्योंकि हमें 9 के बाद कोई नंबर पता नहीं था, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसी 1 को, और क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया था, फिर ये 0 से स्टार्ट होगा, फिर 1 का सीरीज चलेगा, 1 का सीरीज, और 1 3 4 5 है ना, 6 इस तरीके से जाएगा। फिर क्या होगा, 29 आ जाएगा, 9 आ गया, फिर अब जो होगा 2 का सीरीज स्टार्ट होगा। 1 का सीरीज हमने स्टार्ट कर लिया, 2 का सीरीज स्टार्ट होगा, और 2 0 के साथ आएगा। फिर इस तरीके से सीरीज चलेगी, 2 हर जगह आएगा, 2 हर जगह आएगा। इस तरीके से ही हम, अगर हमें बचपन में होमवर्क मिलता था करने के लिए, तो हम क्या करते थे, इस तरीके से ही करते थे कि एक साइड का हम लोग लिख लेते थे ना, इस तरीके से लिखते थे 2 2 2, फिर लिखते थे 1 2 3 4 5, इस तरीके से हम लोग लिखते थे। तो अब क्या हुआ, 0 के आने के बाद हमें ये पता चला कि हम किसी भी नंबर को, हाँ, यानी कि अब नंबर कहीं पर एंड नहीं होगा, अब इन्फिनाइट नंबर हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई आपका क्या, होल नंबर का। तो पहले क्या मिला हमें, नेचर से एक नंबर मिला, हाँ, हमारे पूर्वजों से एक नंबर मिला, जिससे हम लोग क्या करते हैं, गिनती का नंबर कहते हैं, जिससे किसी वस्तु को गिन सकें, जिससे किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकें, गिन सकें। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को गिनते हैं, जैसे हम लोग कह दें कि एप्पल कह दें, तो हमने कभी ये कहते हुए नहीं सुना किसी को कि एप्पल जो है 2.4 है, हाँ, 5/3 एप्पल, 7/8 एप्पल मेरे हिस्से में, हाँ, तो ऐसा हमने कहते हुए नहीं सुना कि आज जो है ना गाछ से 3/4 एप्पल गिरा, नहीं, 3 एप्पल, 4 एप्पल, हाँ, इस तरीके से 1 2 3 4 हम लोग काउंट करते हुए देखा। तो ये हमें कहाँ से मिला, नेचर से मिला, तो ये नेचुरल नंबर बन गया। फिर नंबर लिखने की बारी आई, जब नंबर लिखा गया तो 9 के बाद आकर के रुक गए हम लोग। तो हमें चाहिए था कितना सिंबल लाते, तो आर्यभट्ट साहब ने क्या किया, 0 का इन्वेंशन किया। 0 के इन्वेंशन के बाद एक होल नंबर तैयार हुआ, तो ये हो गया होल नंबर। अब होल नंबर में कुछ पॉइंट है कि होल नंबर में हम क्या करते हैं, होल नंबर में कुछ पॉइंट है, देखते हैं। जब हम किसी होल नंबर को ऐड करते हैं 2 + 5, हाँ, 2 + 5, तो आप देखते हैं कि ये 7 आता है। फिर उसी चीज़ को 5 + 2 करते हैं, 5 + 2 करते हैं तो भी 7 आता है। देखिए, परेशान नहीं होना है, ये हम पता है कि ये बहुत नीचे लेवल का है, हाँ, तो वैसे भी लोग मेरे भाई हैं, मेरे वैसे भी दोस्त हैं जो कि जिनका बेसिक एकदम कमज़ोर है, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया है कि ये 0 से लेकर से हीरो लेवल तक। और होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त होंगे जो चेहरा देख करके पढ़ते हैं, पुराने यूट्यूबर हैं या पुराने टीचर हैं, तो हम उनसे ही पढ़ेंगे, अच्छा इससे नहीं पढ़ेंगे। भाई एक बार देखें, एक चीज़ को पहले आप 10 मिनट रुकें, वीडियो को रोकें, देखें आपको हम समझा पा रहे हैं कि नहीं, आप हमसे समझ पा रहे हैं कि नहीं। उसके बाद नहीं समझ में आता, फिर आपका मर्जी है ना, फिर आप जहाँ जाएं। और एक बात कि ये चैनल एजुकेशन अड्डा अभी क्या, ता ज़िंदगी जब तक ये चैनल रहेगा, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होगी। ऐसा नहीं है कि अभी मेरा चैनल चल रहा है, चैनल बहुत ज़्यादा जब चलने लगेगा तो मैं क्या कर दूंगा, पेमेंट करने के लिए कुछ वीडियो पे, ऐसा कभी नहीं होगा। ये वीडियो आप रिकॉर्ड करके रख लीजिए कि ये अभी भी फ्री है, अभी भी फ्री है, और आने वाले वक्त में जब ये चैनल बहुत ज़्यादा फेमस भी हो जाएगा तो भी ये क्या होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और आपको यहाँ हर एक चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, चाहे वो 9th का हो या 10th का हो, एक एक चैप्टर, एक एक क्वेश्चन। तो आप मेरे साथ बने रहे सिर्फ। चलिए, तो हमने क्या देखा कि 2 + 5 कर रहे हैं तो भी 7 आ रहा है, 5 + 2 कर रहे हैं तो भी क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तब क्या बना, एक लॉ बना। कैसा लॉ बना, कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या बना, कॉम्यूटेटिव लॉ बना। तो हमारे मैथमेटिशियन ने क्या कहा कि अगर कोई नंबर a है, अगर कोई होल नंबर a है और दूसरा कोई होल नंबर b है, होल नंबर a है और कोई दूसरा होल नंबर b है, तो हम उसे b + a कहें तो कहना क्या होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, फिर उसी तरीके से ये एडिशन के लिए हो गया, ये एडिशन ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है।
फिर मल्टीपल के लिए भी यही कहा कि अगर a इंटू बी है, अगर a इंटू बी है तो b इंटू ए बी करें, b इंटू ए बी करें तो भी क्या होगा, ये सही होगा। ठीक है, यही आपके समझिए लॉ का जो आपका देन है। आप टेबल को 5 इंटू 5 और 5 इंटू 2 भी कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने ऐसा कहा होता कि 2 इंटू 5 होता है 10 और 5 इंटू 2 होता है 12। क्या आप प्रूफ कर पाएंगे? क्या आप प्रूफ कर पाएंगे कि ऐसा होता है? नहीं, ये पहले प्रूफ हुआ, पहले ये चीज़ प्रूफ हुई कि 2 इंटू 5 भी 10 होता है और 5 इंटू 2 भी 10 नहीं होता है, इसीलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया। ये पहले प्रूफ हुआ है ना। चलिए, तो यहाँ पे हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की दो वैल्यू देखी। क्या कि अगर कोई होल नंबर a है और दूसरा कोई होल नंबर b है तो a प्लस बी करें या b प्लस a करें तो दोनों इक्वल आएगा। उसी तरीके से a इंटू बी करें या b इंटू a करें। हाँ, इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 10 इंटू 5 या 5 इंटू 10 कहें तो भी क्या होगा आपका, ये आपका राइट होगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एक दो प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग बेसिक्स पढ़ेंगे, जो भी बेसिक्स आपसे हो सकते हैं वो बेसिक पढ़ेंगे। हाँ, इंटीजर पढ़ेंगे, इंटीजर में जो नंबर लाइन है वो पढ़ेंगे। कोई नंबर निगेटिव में बड़ा, कौन सा नंबर बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा वो भी पढ़ेंगे। चलिए, उसके बाद है हम लोग एक प्रॉपर्टी है आपका कि अगर a प्लस b प्लस c है तो क्या इसे हम a को अंदर ले जाएंगे ब्रैकेट के अंदर, b को सेकंड पोजीशन पे लेके आएंगे और c ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। ठीक है, c ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल देखें, एग्जांपल आपसे क्या होगा कि अगर 4 प्लस 6 प्लस 2 है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 4 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, 6 जो है फर्स्ट पे था ब्रैकेट में तो सेकंड में आ जाएगा और 2 जो है बाहर आ जाएगा। देखिए दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। कि ये ब्रैकेट के अंदर वाला वैल्यू पहले ऐड करेंगे तो 4, 6 और 2 8 हो जाएगा, तो 4 प्लस 8 और इधर हो जाएगा 8, 6 4 10 प्लस 2 तो इधर हो जाएगा 8 4 12 और इधर भी क्या हो जाएगा 10 2 12। तो आपका आंसर क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये भी आपकी एक प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से होल नंबर में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें पढ़ लेना चाहिए। एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। आपका कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी क्या है। कि अगर कोई नंबर a है मल्टीप्लाई, हाँ a जो है मल्टीप्लाई हो रहा है b प्लस सी के साथ, तब क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन का ही मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना, बराबर बराबर का हिस्सा करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना। उसी तरीके से a जो है b के साथ उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर इसी a का c के साथ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन इसके साथ। ठीक है, तब आप क्या करेंगे, a का गुना b के साथ करेंगे, यानी a गुना b लिखेंगे, प्लस है प्लस लिखेंगे, फिर a का गुना c के साथ करेंगे तो a गुना c करेंगे। चलिए इस पर भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या ले लें, एग्जाम्पल आपसे कह रहा है कि 4 है इंटू 2 प्लस 5 है। ठीक है, अब इसे आपको क्या करना है कि 2 का मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ, यानी 2 इंटू 4, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस 4 इंटू 5। अब इसे एक बार चेक कर लें ये सही है कि नहीं। तो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 5 और 2 हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 4 टू जा 8 एंड 5 4 जा 20। चलिए अभी आप क्या करेंगे, 7 का मल्टीपल 4 के साथ करिए तो 7 4 जा 28, है ना, 7 4 जा
28 होता है और यहाँ भी ऐड होके क्या हो जाएगा 28 ही हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, और ये भी प्रॉपर्टी जो है होल नंबर पर ही होल्ड करता है। चलिए, इंटीजर पे होल्ड नहीं करेगा, इंटीजर पे होल्ड नहीं करेगा। अब हम लोग होल नंबर के बाद क्या पढ़ेंगे, एक इंटीजर नंबर पढ़ेंगे। इंटीजर नंबर जो है आपका बहुत ही बेसिक है, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज होने वाला चीज़ है। अगर इंटीजर नंबर का कॉन्सेप्ट है तो आपको पूरे नंबर सिस्टम पे कहीं दिक्कत नहीं आने वाला। अब मैथ्स भी आपका अच्छा हो जाएगा। लास्ट एक देखते हैं इंटीजर नंबर। स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देना है, स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो ठीक कर लेना है, बस मेरे वर्ड को देखना है, वर्ड सही कह रहा हूँ। इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर कहेंगे किसे? इंटीजर नंबर है क्या? हमने देखा होल नंबर, पहले नेचुरल नंबर देखा कि जो नेचुरल से आया हो, नेचर से आया हो तो वो नेचुरल नंबर बन गया। फिर हमने देखा कि जब नंबर को लिखने में दिक्कतें आ रही थी तो जीरो का इन्वेंशन हुआ, आर्यभट्ट साहब ने किया, तो एक होल नंबर तैयार हुआ। उसके बाद हमने देखा कि नेचुरल नंबर, कोई इंसान एक डेस्टिनेशन से चलना स्टार्ट करता है, एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, यहाँ से चला, फिर वो चलता ही गया, चलता ही गया। फिर उसका मन क्या हुआ कि हम वापस आ जाए। कहाँ आ जाए? वापस आ जाए, यहाँ चले आए, ठीक है। फिर वो अपनी दाईं तरफ चला गया, लेकिन डेस्टिनेशन कहाँ था? यहाँ था, आई पर था, ठीक है। इसे आई पर ही जाना है, ये डेस्टिनेशन इसका नहीं है, इसको हम लोग कह देते हैं जे, है ना। जे जो है इसका डेस्टिनेशन नहीं है। मान लीजिए कोई इंसान पॉइंट से चलना स्टार्ट हुआ, मान लीजिए ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट से चलना स्टार्ट हुआ और अपने डेस्टिनेशन आई की तरफ चलेगा, लेकिन वो आई की तरफ गया, वो फिर वापस चला आया और इधर चलने लगा, आई की तरफ, जे की तरफ चलने लगा। तो क्या ये अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ा या अपनी डेस्टिनेशन की तरफ घटा? तो आप कहेंगे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ घटा, है ना। यानी क्या हो गया? अपनी डेस्टिनेशन की तरफ निगेटिव डायरेक्शन में गया। किस डायरेक्शन में गया? नेगेटिव डायरेक्शन में गया। अगर ये डायरेक्शन में ये जाता, है ना, इस डायरेक्शन में जाता, तो इसे क्या होता कि डिस्टेंस जैसे बढ़ता डिस्टेंस कम होता चला जाता, लेकिन इधर जैसे ही बढ़ेगा डेस्टिनेशन से उतना ही दूर चला जाएगा। इसका मतलब इधर चलेगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेगा और इधर चलेगा तो नेगेटिव डायरेक्शन में चलेगा। तब यहीं से स्टार्ट हो गया इंटीजर, है ना। यहीं से इंटीजर नंबर का इन्वेंशन हुआ। और यहीं से हमने नंबर सिस्टम का भी कॉन्सेप्ट लेना स्टार्ट किया। तो आइए, नंबर इंटीजर है क्या? इंटीजर जो है प्लस और माइनस का जो कॉम्बिनेशन होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इंटीजर नंबर कहेंगे। द फैमिली ऑफ प्लस एंड माइनस नंबर। हाँ, यानी कि इंटीजर नंबर जो है निगेटिव एंड पॉजिटिव। इंटीजर कितनी तरीके का होगा? इंटीजर दो तरीके का होगा, एक निगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर, है ना। निगेटिव इंटीजर का साइन तो आप जानते हैं ऐसा होगा, और पॉजिटिव इंटीजर का साइन आप जानते हैं इस तरीके का होगा, ठीक है। ये निगेटिव इंटीजर हो गया और ये पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर है क्या? इंटीजर एक फैमिली है किसकी? निगेटिव और पॉजिटिव नंबर का जो एक फैमिली है, एक जो झुंड है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अपनी भाषा में इंटीजर नंबर कहेंगे। और इंटीजर नंबर कितने तरीके के होंगे? तो दो तरीके के। हाँ, एक निगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि एक धनात्मक होगा, एक ऋणात्मक होगा। चले, अब हम समझते हैं कुछ बातें। कुछ बातों को समझते हैं। यहां हम एक नंबर लाइन बनाते हैं। ये हमने नंबर लाइन बनाया, ठीक है, और इसे हमने कह दिया मिड पॉइंट कह दिया। और यहाँ से स्टार्ट होगी किसी भी नंबर का, है ना। किसी भी नंबर का जो स्टार्टिंग होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा? ज़ीरो से स्टार्ट होगा। यानी ज़ीरो से राइट साइड जो भी नंबर जाएगा, जीरो से राइट साइड जो भी नंबर जाएगा वो प्लस में होगा। 1 + 2 + 3
+4, है ना, इस तरीके से। यानी 0 से राइट साइड जो भी नंबर जाएगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर कहलाएगा। यही 0 से लेफ्ट साइड जो नंबर जाएगा वो क्या कहलाएगा, निगेटिव इंटीजर कहलाएगा। ये नंबर माइनस में होता चला जाएगा। ठीक है, ये नंबर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यही क्या है आपका, ये एक इंटीजर है। प्लस और माइनस दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे, इंटीजर नंबर कहेंगे। इसी इंटीजर नंबर से हम लोगों ने किसका कॉन्सेप्ट लिया, नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट लिया। अभी इसी नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट से जो है हम लोग किसी भी नंबर को बड़ा और छोटा करना सीखेंगे। आप कैसे कह पाएंगे कि एक बड़ा है और माइनस एक छोटा है। आप कैसे कह पाएंगे कि एक बड़ा है और एक माइनस एक छोटा है। तो आप इसी देखेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे तो आप देखेंगे कि प्लस वाला जो है ये अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा है, निगेटिव वाला नंबर जो है अपने डेस्टिनेशन से दूर जा रहा है। तो ऑब्वियस है कि जो डेस्टिनेशन की तरफ जाएगा वो पॉजिटिव नंबर, ये बड़ा नंबर होगा, और जो डेस्टिनेशन से दूर जाएगा वो क्या होगा, छोटा नंबर होगा। तो ये बातें तो चलिए सबको पता होती हैं कि जो नंबर माइनस में होता है या जो प्लस में होता है उसे पता होता है। कुछ और एक नंबर ले लेते हैं, एक और नंबर ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। मान लीजिए -4 है और चलिए +4 ले लेते हैं। ठीक है, -4 या +4 है। तो आप क्या देखेंगे कि यह डेस्टिनेशन की तरफ जाता है। प्लस वाले को हमेशा यही याद रखना है कि जो पॉजिटिव डायरेक्शन होगा वो मेरा डेस्टिनेशन होगा, हम जिधर जाना चाहते हैं। निगेटिव क्या दिखाता है, जो हमारे डेस्टिनेशन से दूर होगा, है ना। निगेटिव क्या दिखाएगा, डेस्टिनेशन से दूर दिखाएगा। तो प्लस नंबर जो है वो डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा है और निगेटिव नंबर जो है डेस्टिनेशन से दूर की तरफ जा रहा है। कि ऑब्वियस है कि +4 क्या होगा, बड़ा होगा। तो आई होप ये बातें भी आपको पता होगी। ये सब बातें छोटी छोटी बातें हैं, ये सब बातें आई होप पता होता है। परेशानी कहाँ पे आती है, दिक्कतें कहाँ पे आती हैं? कुछ स्टूडेंटों को, मैं ये नहीं कहता सारे स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट को दिक्कतें कहाँ पे आती हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि -1 में और -4 में कौन बड़ा है, -1 और -4 में कौन बड़ा है, तब आप क्या कहेंगे? तब आप, जिसे कॉन्सेप्ट नहीं है नंबर लाइन का, तो यही कहेंगे कि 4 बड़ा है, -4 बड़ा है, -4 बड़ा है और -2 छोटा है। क्योंकि हमने यही पढ़ा है ना कि 1 बड़ा है, 2 छोटा, 1 बड़ा है, हाँ, फिर उसके बाद 2 उससे बड़ा है, 3 उससे बड़ा है, यही हमने सीखा है। तो उसी कॉन्सेप्ट पे हम कह देंगे कि ये क्या है, -4 जो है आपका बड़ा है। लेकिन नहीं, जिन्हें नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट पता है, जो नंबर लाइन को अच्छी तरीके से समझते हैं, तो ये जान रहे हैं कि अगर हम किसी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं तो आप क्या देखते हैं, डेस्टिनेशन से कौन दूर है, डेस्टिनेशन से सबसे ज़्यादा दूर कौन है, डेस्टिनेशन से सबसे ज़्यादा दूर है -4, डेस्टिनेशन से कम दूर कौन है, -1। इसका मतलब है -1 जो है होगा आपका बड़ा होगा, -1 क्या होगा, बड़ा होगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होगी और आपको ये पता भी होगा। ठीक है, चलिए कुछ और नंबर ले लेते हैं इस पे, कुछ और नंबर ले लें। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं एक नंबर -5 एंड 0। तो ये बात तो सभी को पता होती है कि निगेटिव जितना भी नंबर होगा वो छोटा होगा और पॉजिटिव जितना नंबर होगा वो बड़ा होगा। पॉजिटिव नंबर है 0, क्या है ना, तो निगेटिव है ना पॉजिटिव है, पॉजिटिव 0 यहाँ है तो 0 क्या होगा, बड़ा होगा। आई होप ये भी बात पता होगी। चलिए उसके बाद एक और देखते हैं कुछ, एक नंबर लेते हैं -13 और एक नंबर लेते हैं -2। तो आप क्या देखेंगे कि कौन बड़ा है, -13 या -2 बड़ा है? आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि -2 जो है डेस्टिनेशन से नज़दीक है और -13 जो है डेस्टिनेशन से और ज़्यादा दूर होता चला जाएगा। तो आप डेस्टिनेशन से जो ज़्यादा दूर होगा वही क्या होगा, छोटा होगा,
और वो क्या होगा, इसका मतलब ये ज़्यादा छोटा होगा और ये बड़ा होगा। इन दोनों में कंपेयर किया जाए, कंपेरिजन किया जाए तो -2 जो है आपका बड़ा होगा। आई होप ये बड़े छोटे का है ना कंपेरिजन वाले नंबर भी आपको समझ में आ रहे होंगे। तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि डेस्टिनेशन से जो ज़्यादा दूर होगा वो नंबर ज़्यादा छोटा होगा, या इस तरीके से याद रखें कि माइनस में जो सबसे ज़्यादा बड़ा है वही सबसे ज़्यादा छोटा है। माइनस में जो सबसे ज़्यादा बड़ा है वही सबसे ज़्यादा छोटा है, और जो सबसे ज़्यादा छोटा है वही सबसे बड़ा है। माइनस में ये कॉन्सेप्ट है, प्लस वाले में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। प्लस अपना क्लियर है। प्लस में अगर आप 15 कहते हैं और यहाँ पे 51 कहते हैं कि ऑब्वियस है कि ये बड़ा होगा। प्लस में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। प्लस में जो बड़ा है वही बड़ा है, जो छोटा है वही छोटा है। लेकिन माइनस में क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा। माइनस में जो सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि वो डेस्टिनेशन से दूर होगा। चलिए, ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए, अब कुछ बातें हैं जो प्लस माइनस की बातें हैं। प्लस माइनस की कुछ बातें हैं। आप जब बेसिक बात कर ही रहे हैं तो इस पर भी बात कर लें कि मान लीजिए -2 है और -2 है, तब आप यहाँ पे क्या करेंगे। तो हम देखते हैं कि ये माइनस जो है ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जो साइन होता है वो मल्टीप्लाई नहीं होता है, साइन का साइन के साथ मल्टीप्लाई होता है। मान लीजिए कि हमारे उम्र का जो बच्चा होगा या जो लड़का होगा वो क्या होगा, हमारे साथ लड़ेगा, है ना। जो बुजुर्ग होंगे उसके साथ लड़ेंगे, तो फाइटिंग उसी के साथ होती है। तो यहाँ क्या है, साइन का साइन के साथ मल्टीप्लाई या एडिशन होगा, नंबर का नंबर के साथ, वेरिएबल का वेरिएबल के साथ होगा। चलिए, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि इस माइनस का इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो हमने क्या देखा कि एक माइनस दूसरे माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तब आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा। आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा। डैट मीन्स ये माइनस तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई कौन हो रहा है, ये माइनस इस माइनस से, तो ये प्लस बन जाएगा +2। तो एक प्लस एक माइनस घट के 0। क्लियर है, समझ में आ रही है मेरी बात। चलिए, अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो इस पर एक और क्वेश्चन लेते हैं। और आप लोग लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। एक नंबर ले लेते हैं 2, एक नंबर लेते हैं माइनस और -5। ये हमने ले लिया। तब हम क्या देखेंगे कि ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आता है, प्लस आता है। और ये 5 प्लस में चेंज हो जाएगा, और ये जो 2 था वैसे ही लिखेंगे, तो 5 और 2 क्या हो जाएगा, 7। 2 + 5 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए, अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। चलिए, अब हम क्या कर देते हैं यहाँ पर कि 5 + -7 कर देते हैं। 5 + -7 कर देते हैं। तो जैसे ही 5 + -7 करेंगे तो आप देखेंगे क्या कि एक प्लस की साइन है और दूसरा जो है माइनस की साइन है ना। और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, एक प्लस का साइन एक माइनस का साइन, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस। तो आपका जो आंसर आएगा वो माइनस आएगा। वो आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, कोई प्लस वाला नंबर है, कोई प्लस है और दूसरा माइनस साइन, प्लस साइन माइनस साइन के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा, 5 वैसे ही रह जाएगा। ये प्लस ये माइनस के साथ जैसे ही मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस में चेंज हो गया। ये वैल्यू जैसे है वैसे हम लोग लिख देंगे। तो 5 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 में से 7 को माइनस करेंगे तो 2 ही आएगा। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि आपने देखा है क्या कि नंबर बड़ा कौन है,
बड़ा नंबर कौन है? 7 है। 5 और 7 में से कौन बड़ा है? 7। और 7 का साइन कैसा है, चिन्ह कैसा है? माइनस का। तो आंसर भी क्या आएगा? माइनस में आएगा। आई होप ये बात भी यहाँ पे आपको समझ में आ रही होगी। चलिए इस पर एक और क्वेश्चन लेते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। चलिए देखते हैं। एक लेते हैं 10 माइनस प्लस ही लेते हैं और -3 लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? तो आपने देखा कि ये 10 वैसे ही उतर जाएगा क्योंकि ये चिन्ह इसके चिन्ह के साथ, यानी ये साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस माइनस लिखेंगे और ये वैल्यू जैसे है वैसे लिख देंगे। ठीक है, तो 10 में से 3 यानी 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 7 आएगा। लेकिन यहाँ पे साइन कैसा आएगा? आप देख रहे हैं कि 10 बड़ा है ना, 3 और 10 में कौन बड़ा है? 10 बड़ा है। और 10 का साइन कैसा है? कुछ नहीं है तो प्लस है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? प्लस ही रह जाएगा। यही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? आई होप ये बात समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, चलिए अगर ये बात आप समझ पा रहे हैं तो कुछ और स्टेप आगे बढ़ते हैं हम लोग। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा ऐसा क्या कि -2 और -2, ऐसा देखा होगा कि -2 और -2। अच्छा, जोड़ने का या घटाने का सिस्टम है क्या? आपने पढ़ा है कि प्लस होगा तो जोड़ेंगे, माइनस होगा तो घटाएंगे। तो यहाँ पे क्या है? 2 माइनस है। तो जोड़ने का और घटाने का सिस्टम क्या है? जुड़ता वही है जहाँ 2 साइन एक जैसा होगा, जुटेगा वहीं पर। ऐड वहीं होता है जहाँ क्या होगा? ऐड कहाँ होगा? ऐड वहाँ होगा जहाँ सेम साइन होंगे। क्या होंगे? जहाँ सेम साइन होंगे। अगर 2 बार प्लस होगा तो भी ऐड होगा, अगर 2 बार माइनस होगा तो भी ऐड होगा। क्लियर है? क्या देखते हैं कि जहाँ 2 साइन एक जैसा होगा वहाँ प्लस होगा, और जहाँ 2 जगह माइनस होगा वहाँ भी क्या होगा? प्लस होगा। यानी ये दोनों नंबर ऐड हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। लेकिन ये साइन माइनस के साथ था तो -4 हो जाएगा। आई होप ये बात भी समझ में आ रही होगी। समझ रहे हैं आप लोग कि ऐड कहाँ होगा? जहाँ पर साइन, दोनों साइन सेम साइन का नंबर होगा तो वहाँ पे ऐड होगा। जहाँ पर सेम साइन नहीं होगा वहाँ पे ऐड नहीं होगा, वहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा। तो इसी पे एक और ले लेते हैं। जैसे आप देखते हैं कि आपने क्या पढ़ा है कि 2 + 2 पढ़ा है ना। 2 + 2 आप देखते हैं तो वैसे ही तुरंत कह देते हैं कि 4 आ गया, इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपने क्या देखा कि यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। लेकिन लॉजिक देखिए कि 2 साइन एक जैसा है ना, यहाँ भी 2 साइन एक जैसा है, तो दोनों जगह क्या हुआ? ऐड हुआ, क्योंकि दोनों यहाँ पे प्लस था तो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी दोनों जगह माइनस है तो यहाँ भी क्या होगा? -4। तो 2 साइन जब भी एक जैसा होगा तो वहाँ पे क्या करना है? ऐड करना है। आंख मूंदना और ऐड कर देना है, खोल के भी नहीं, आंख मूंद करके, क्योंकि आंख खोलने के बाद शायद गलती हो जाए, है ना। चलिए अब क्या करें, एक और क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। यहाँ पे आप देखेंगे हमने कहा एडिशन का ये रूल है, सब्ट्रैक्शन का क्या रूल है? तो आप देख रहे हैं कि एक 5 है और एक -2 है। तो सब्ट्रैक्शन का क्या रूल है कि जहाँ पर एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, ऑल्टरनेट, है ना, एक प्लस होगा और दूसरा माइनस होगा, तो आप एक प्लस है और एक माइनस है तो आप क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, है ना। तो ये सब्ट्रैक्शन का रूल है। क्लियर है? यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं? चलिए अगर अब यहाँ तक बात समझ पा रहे हैं तो आज हम लोग यहीं तक अपनी क्लास को एंड करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो आपका 9th क्लास का जो एक्चुअल जो सिलेबस स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है आपका रेशनल इर्रेशनल नंबर से। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे रेशनल इर्रेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे, और वहाँ पर जितने भी टॉपिक हैं A to Z, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं NCERT ही सिर्फ कवर कराऊंगा, जितना क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, आपके फ़ायदेमंद के लिए, जितना आपसे आप कॉन्सेप्ट ले पाएंगे उसके लिए मैं जो भी बुक हो सके उस बुक का क्वेश्चन आपसे कराऊंगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे भाई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप लोग वीडियो देखने के बाद लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो।
लाइक करने से क्या होता है कि एफर्ट मिलता है और एक अंदर से काम करने की क्षमता जगती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को ज़रूर बताएं और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।